दोस्तों, अब हम देखेंगे 18वां सवाल। 18वें सवाल में क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं इतने 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 वाले अर्धवृत्तों को खींचकर सर्पिल बनाए गए हैं। ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने स्पाइरल की लंबाई बताइए। यानी कि वो कह रहा है कि ए से प्रारंभ करते हुए, ये मान लिया हमने पॉइंट ए से प्रारंभ करते हुए हमें क्या करना है? अर्धवृत्त खींचना है जिससे हमारे स्पाइरल बनना है। यानी कि अगर मैंने और इसको केंद्र माना और त्रिज्या कितनी लेनी है? इतनी इतनी इतनी। यानी कि सबसे पहला जो अगर मैं अर्धवृत्त खींचूंगा उसमें त्रिज्या मेरी ये होगी रेडियस, यानी कि 0.5 यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ 0.5 यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ 0.5 सेंटीमीटर होगी। तो वो ये कह रहा है इसको ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया। ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो कह रहा है L1 है। हमने मान लेते हैं, चलो दी है या नहीं पता नहीं, चलो हमने इसकी लंबाई मान ली L1 है। अब वो कह रहा है ये पॉइंट जो है हमारा ये B होगा। A और B को कह रहा है, A और B को केंद्र मानते हुए हमें ये अर्धवृत्त खींचकर सर्पिल बनाना है। यानी केंद्र जो है हमारे सेंटर ये और इसको ही मानेंगे। पहला हमने ये मान लिया A को। अब दूसरा कह रहे हैं कि बी को मानते हुए, यानी कि इसको मैं सेंटर मानूंगा और त्रिज्या मेरी होगी ये, यहां से यहां तक। तो मैं दूसरा जो सर्पिल बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ मेरा इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक तीसरा सर्पिल जो बन रहा है वो मेरा इस तरीके से बनेगा। ये तीसरा सर्पिल हो गया। इस दूसरे सर्कल की लंबाई मैं मान लेता हूँ L2 है, तीसरे की L3 है। अब वो कह रहे हैं एक चौथा सर्पिल बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? पहले की हमने रेडियस मान ली थी 0.5, फिर इसकी 1 सेंटीमीटर। अब इसकी इसकी जब हमने ये तीसरा बनाया, इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर, ठीक है। पहला हमने ये बनाया इसको केंद्र मानकर, दूसरा सेंटर इसको माना क्योंकि ये वाला जो बना था इसको सेंटर मान लिया। अब जो तीसरा सर्पिल बना था, अब हमने इसको सेंटर माना दोबारा। वो कह रहे हैं बारी बारी से केंद्र को मानते हुए। फिर हमने ये वाला माना, ठीक है। जब हमने ये वाला माना, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगी उससे हमारा एक बन गया अर्धवृत्त। अब वो कह रहे हैं एक इसको मान लिया। अब हम कह रहे हैं इसको और इसको रेडियस लेकर, ये सेंटर मानकर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेकर एक और सर्पिल बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है। यहाँ तक इसकी लंबाई मान लेते हैं L4 है। ठीक है। और इस तरीके से ये बनते जाएंगे, मतलब सर्पिल इस तरीके से। तो वो कह रहा है कि ये सर्पिल बना, ये बना, ये बना, ये बना, इस तरीके से 13 जो सर्पिल बनेंगे उसकी हमें लंबाई बताना है। कैसे बता पाएंगे? सबसे पहले मैंने जो इसकी जो पहला ये अर्धवृत्त बना है, इसकी मैंने जब रेडियस ली थी तो 0.5 सेंटीमीटर ली, इसी से मेरा बना था। अब मेरा ये वाला जो अर्धवृत्त बना है, ये वाला L2 वाला, इसकी मेरी जो रेडियस थी वो यहाँ से यहाँ तक थी, यानी कि 1 सेंटीमीटर थी। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई 1 सेंटीमीटर। अब तीसरा सर्पिल बना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि तीसरे को मैंने क्या किया, ये वाला सेंटर माना था। तो इसकी जो रेडियस थी वो मेरी हो गई, बता रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 हो गई। ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर हो गई है। तो अब वो कहना है फिर चौथा सर्पिल बना ये वाला, केंद्र किसे माना? फिर हमने केंद्र मान लिया ये वाला क्योंकि बारी बारी से सेंटर मानना है। फिर हमारी जो रेडियस हो गई वो हो गई 2 सेंटीमीटर, ये हो गई। ठीक है।
यहां हम R1 मान सकते हैं और ये वाली हमारी यहां से यहां तक ये R2 मान लें और ये वाली R3 मान लें और इसको R4 मान लें। इसी तरीके से ये हमारी रेडियस चलती रहेंगी। तो वो बोल रहा है कि इनकी जो सर्पिल बने हैं ये 1 2 3 4 इस तरीके से 13 जो सर्पिल बनेंगे उनकी हमें टोटल लंबाई बताना है कितनी होगी। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पाई की वैल्यू भी दी है, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि ये मेरा जो पहला जो सर्पिल बना, क्या ये मेरा अर्धवृत्त है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त की मैं अगर परिधि निकालूं तो क्या होती है? 2 पाई आर अपॉन 2। वृत्त की होती है 2 पाई आर, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, पहले पहले स्पाइरल की लंबाई, पहले स्पाइरल की लंबाई, पहले छोड़ो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हम सारों को ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 13 स्पाइरल की लंबाई, सबको ले लिया आपने। स्पाइरल की लंबाई क्या होगी? सबको जोड़ दें, जितने भी स्पाइरल हैं उनकी परिधि को जोड़ दें। कैसे? अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस L1, इसकी L2, इसकी L3 ले लूं, मैंने इसको L1 मान लिया प्लस इसको L2 मान लिया, तीसरे वाले को L3, इस तरीके से L4 प्लस डैश 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 L13 तक ये मेरा चलेगा। तो मैं इसकी त्रिज्या इसकी मुझे लंबाई निकालना है, तो मैं इसकी परिधि निकाल लूं, यानी कि इसकी ये एक अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई आर। आर मेरा R1 है प्लस इसमें भी इसी तरीके से पाई R2 प्लस इधर पाई R3 प्लस पाई R4 प्लस डैश 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 पाई R13। ये आ गया। अब R की वैल्यू लगा दूं। यहाँ R की वैल्यू क्या है? पाई इसकी है 0.5 प्लस इसकी है 1, इसकी है 1.5 प्लस इसकी है 2। ठीक है, डैश 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 ये हमारी 13 तक जाएगी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या ये जो 13 स्पाइरल की लंबाई है जो आ रही है, ये हमारे पास एक लिस्ट दिख रही है हमें, क्या ये एपी में है? अगर ये एपी में हुई तब हम एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहां से हमारा इस 1 पाई में से यहां से आधा पाई अगर घटाऊं तो कितना बचेगा? आधा पाई बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ 1.5 में से 1 पाई घटाऊंगा, 1.5 पाई में से 1 पाई घटाऊंगा तब भी मेरा आधा बचेगा। यानी कि मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से, क्या ये मेरा एपी में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरी एन की वैल्यू तो मुझे 13 पता है, क्योंकि 13 स्पाइरल लेना है, और इस डी की वैल्यू भी पता चल रही है मुझे, जो है मेरा पाई 0.5, इतना आ गया। तो क्या मैं इधर से जो मेरे 13 स्पाइरल की लंबाई है, क्या उसको मैं S13 नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको S13 लिखूंगा तो इसका मैं फॉर्मूला भी लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला? वही n की जगह क्या होता है, Sn बराबर पहले लिख लेते हैं, चलो n रख लेते हैं यहाँ। Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस वाली सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, n की जगह 13 रखकर S13 बराबर यहां रख लो n/2, n की वैल्यू 13 बटे 2, 2 इंटू a,
एक की वैल्यू मेरी 0.5 पाई, जो कि पहली टर्म है तो 0.5 पाई, ठीक है, प्लस यहाँ है 13 माइनस 1, डी की वैल्यू 0.5 पाई, 0.5 पाई, ये हो गई, ये आ गया हमारा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूं, कैसे सॉल्व करूंगा? ये सॉल्यूशन इसका आएगा 13/2, ठीक है, ये हो गई हमारी, इसको ऐसे ही रहने दें, ये बाद में हम कॉमन निकाल लेंगे। 2 पाई 0.5, ये तो ऐसा ही है, यहाँ बचा 12 पाई 0.5, ये बचा। क्या मेरा यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है? 13/2, यहाँ से मैं कॉमन ले लूं, 2 पाई 0.5, ये कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से 6, ये बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ देख ले क्या होगा इसके आगे, इस 2 से ये वाला 2 गया, क्या बचा हमारा, ये बचा। इसमें मैं पाई की वैल्यू भी लगा दूं, सही है, यहाँ S13 बराबर आ गया, यहाँ से हमारा 13 बचा है और यहाँ से हमारा पाई की वैल्यू लगा दूं, पाई की वैल्यू बताई गई है 22/7 इंटू 0.5 को 1/2 लिख दिया, इंटू ये हो गया 7, ये 6 और प्लस 1 हो गया 7, ये काट दूं, इससे ये कट गया, 7 से 7, 2 से ये काट दूं, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, कितना आ गया, ये आ गया 11×3 = 33 और 11 ही कम 11×3 = 14, यानी कि इतना सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारी सेंटीमीटर में दी है इसलिए हमारा ये सेंटीमीटर में ही आएगा। दोस्तों ये हमने देखा जिस तरीके से ये 13 सर्पिल बन रहे थे, उन 13 सर्पिल की हमसे लंबाई पूछी गई थी, ये हमने 13 सर्पिल की लंबाई यहाँ से इस फॉर्मूले से लगा के 13 सर्पिल की लंबाई निकाल दी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।